मंदिर जाओ लेकिन भगवान से मांगो नहीं। अगर आपने मांग लिया तो वहां आपका भी बड़प्पन कम हो जाएगा और भगवान के भी बड़प्पन कम हो जाएंगे, फिर आप उनके भक्त नहीं हुए। मांगने से छोटा होता है। अब हम भी किसी के यहाँ चंदा मांगने जाते हैं या आपसे बोलते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में जो 18,000 श्लोकात्मक भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, आप एक ईंट का या आप एक श्लोक का भी दान करिए। निरंतर 24 घंटे श्रीधाम वृंदावन में लगातार 31 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं। आप एक दिन का संकीर्तन कराओ या आप किसी से मांगने के लिए जाओगे तो उस समय लगेगा कि मैं क्यों आया, बड़प्पन कम हो जाता है। तो अगर आप भजन करते हो, उपासना करते हो, आराधना करते हो सकता है आपके अपनी उपासना पर विश्वास नहीं है। अभी महाराज आपने परीक्षा दी और पढ़ा ही नहीं तो सफलता कैसे मिलेगी? और पढ़े हो तो विश्वास होना चाहिए, सफलता तो मिलेगी। तो आप जब भगवान के हो चुके हैं और भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो एक बार मेरे हो चुके हैं उसे मैं अपना सर्वस्व दे देता हूँ। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं उसे देते देते स्वयं ये जो कस्तूरी मणि निरंतर मैं धारण करके रखता हूँ, मैं अपने हार के समान उन भक्त को बना लेता हूँ। मांगने से लगेगा कि सामने वाला का मन ना बदल जाए। भगवान की इच्छा होती है कि मैं इसे बहुत दूं। जो यहाँ तक कह दिए कि मेरे चरणार बिंद के आश्रित होने मात्र से ही मैं उन भक्त को सर्वस्व दे देता हूँ। धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छेत श्रेय आत्मन एक बेवा हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। जब भगवान धर्म अर्थ काम और अंतिम में मोक्ष प्रदान कर देते हैं तो फिर हम ये क्यों कहे कि हम भगवान हमें थोड़ी सी धन दे दो। मांगने से तो वही मिलेगा। सामने आप किसी बड़े व्यक्ति को बहुत दिन से उनके निकट रह रहे हो और उनकी इच्छा है कि मैं इसे कुछ बहुत बड़े महल बना दूं, बहुत कुछ दे दूं, और आपने मांग लिया कि महाराज एक घर पर भैंस है, बैल है, उसके लिए एक टोकरी भूस चाहिए, तो इसे छोटापन नहीं माना जाएगा। लेकिन आज तक जिस माता कुंती ने नहीं मांगा, आज सोचा चाहे भगवान कुछ कह ले, आज तो मैं भी मांगने के लिए ही जाऊं। अब क्या मांगा? दुख विपत्ति बिल्कुल नहीं। मैंने कहा भगवान के कुछ ऐसा नाम है, क्योंकि श्री हनुमत लाल जी जब लंका गए और पुष्प वाटिका में जगत जननी माता जानकी जी लंका में जहां अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर श्री राम नाम के माधुर्य लीला के चिंतन कर रहे थे, उसी चिंतन में हनुमत लाल जी ने श्री राम कथा के गान करने लगे। लेकिन कुछ भगवान के ऐसे नाम हैं जो भगवान के बहुत प्रिय भक्त है वही जान पाते हैं। जैसे भीष्म पितामह भगवान के उत्तरायण नाम से उपासना की, और हनुमत लाल जी बोलते बोलते जो नाम केवल जगत जननी माता जानकी जी प्रभु श्री राम को पुकारते थे अंतर्यामी, वही अंतर्यामी नाम श्री हनुमत लाल जी जब बोला तब जगत जननी माता जानकी ने पहचाना कि जरूर प्रभु के अंतरंग कोई दास प्रिय भक्त है, तब स्वीकार किया। अब यहाँ माता कुंती ने, अगर आप अभी चैन से हो, घर पर व्यवस्था करके इस पंडाल में आए हो और कथा सुन रहे हो, तो कुछ देर से चैन से हो। इसीलिए अगर बेचैनी रहेगी, दुख रहेगा, दुख में ना कोई भजन कर पाएगा, दुख में ना कोई चैन से रहेगा। लेकिन माता कुंती भी श्री कृष्ण के एक नाम, गुप्त नाम रख दिया। हर व्यक्ति के जैसे जन्म कुंडली में कोई बच्चे जन्म लेता है तो उनके कुंडली में गुप्त नाम रहता है, अलग से वो नाम विख्यात नहीं रहते।
जन्म कुंडली के नाम अलग से रहता है, वो नाम कुंडली के अनुसार पंडित जी सब बनाते हैं। लेकिन कुछ नाम विख्यात और कुछ नाम गुप्त रहता है, प्रेम का नाम रहता है। तो यहाँ माता कुंती ने भी उन प्रेम रूपी नाम का प्रकट किया, जो आज तक उन नाम को किसी ने बोला ही नहीं था। सब तो केवल यही बोला कि कुंती ने भगवान से कहा कि आप जा रहे हो तो जाओ, लेकिन मुझे दुख देकर जाओ। अरे जब हम एक लोटा जल भी भगवान पर चढ़ाते हैं और एक पत्र पुष्प भी भगवान पर चढ़ाते हैं, और चढ़ाने का एक ही उद्देश्य रहता है कि मेरे जीवन में दुख ना आवे, कष्ट ना आवे, किसी भी प्रकार की व्याधि ना आवे। लेकिन कुंती ने कहा आज हम उन नाम से पुकारेंगे जो केवल आप ही जानते, आपके सिवा इन नाम को आज तक कोई नहीं जाना। मैंने कहा ना, गुप्त नाम जैसे हम सब के भी कोई ना कोई गुप्त नाम है, उसी प्रकार भगवान के भी गुप्त नाम है, और गुप्त नाम को वही जानता है जो घर के विशिष्ट अभिभावक है, सब नहीं जानता है। और माता कुंती जी तो भगवान एक दृष्टि से निरंतर बुआ नाम से पुकारते थे। आज माता कुंती ने कही, हे शाश्वत, भगवान के एक नाम शाश्वत कहा, और यह नाम केवल आज माता कुंती ने उन नाम को किस रूप में बदल दिया? ये श्याम सुंदर, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप जा रहे हो तो जाओ ना, लेकिन आपके नाम को मैं कभी ना त्यागूं। इसके लिए चाहे मुझे सुख मिले चाहे मुझे दुख मिले, मैं दोनों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मेरे लिए दुख भी गुरु है, क्योंकि जिन दुख में भी कभी कभी दुख भी एक दर्शन है, दुख भी हमें दर्शन, शास्त्रज्ञ कोई है, दुख भी हमें दर्शन कराते हैं। दुख एक जीवन की दर्शन है। माता कुंती ने कहा कि आप जा रहे हो, लेकिन आप जा रहे हो हे शाश्वत। आज प्रथम बार माता कुंती ने शाश्वत, और शाश्वत किस लिए कहा कि मेरे जीवन में उसी प्रकार जैसे किसी के जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति है और वो बेचारा नाना प्रकार के अनुष्ठान करा लिया, नाना प्रकार के पूजा पाठ करा लिया, फिर भी उनके दुख दूर नहीं हो रहा है, मेरे पास भी ऐसा दुख आ जाए जिस दुख शाश्वत की तरह रहे। शाश्वत, संसार में जो भी जन्म लिया है उनको मरना पड़ेगा, वो शाश्वत नहीं रह सकता है, मरना तो उसे पड़ेगा ही। ये महल है, ये महल का सभी का आयु निर्धारित है, लेकिन शाश्वत कौन है? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण। तो माता कुंती ने कहा, हे शाश्वत, मेरे लिए विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। मैं वो कौन सी विपत्ति को स्वीकार करूं या संपत्ति को, अगर मैं इस अवस्था में कहीं आपके नाम न भूल जाऊं। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो, किसी भी अवस्था में, चाहे आप शुद्ध अवस्था में हो चाहे अशुद्ध अवस्था में हो, आपने जब भगवान के शरणागति को स्वीकार कर लिया है तो ना कंठी उतारने की जरूरत है, ना तिलक छोड़ने की जरूरत है, ना नाम जाप पूजा, ना पूजा करने की छोड़ने की जरूरत है। अपना कार्य निरंतर करते रहो। और माता कुंती ने कही कि मेरे कार्य में विघ्न आ जाए, तो मैंने अपने जीवन में तो विपत्ति को ही गुरु बनाया, और गुरु रूप में हे श्री कृष्ण आप ही है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, आप ही मेरे गुरु के रूप में हैं, और आप मुझे स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। और उन शाश्वत रूप में, यानी कुंती ने कोई विपत्ति नहीं मांगा, कोई दुख नहीं मांगा। कुंती ने तो केवल यही कहा, हे शाश्वत, हे मेरे गोविंद,
हे मेरे गोपाल, आप मेरे पास निरंतर रहिए। अगर हम आपसे दूर हो जाए तो वही मेरे लिए दुख है। भगवान ने सोचा कि फिर अगर निरंतर रहना यानी ये दुख मांग रही है। भगवान ने कहा चाहे आप कुछ कर लो, मैं दुख नहीं अब देना चाहता। बोले दुख नहीं दूंगा, नहीं चाहिए, लेकिन शाश्वत, अगर आप शाश्वत रूप में रहेंगे तो मेरे भी प्रेम रूपी जो डोरी है उन शाश्वत के चरणार बिंद में इस प्रकार बंध जाएगा जो कभी टूटेगा ही नहीं। जैसे कृष्ण राधा कृष्ण के प्रेम, कृष्ण गोपियों के प्रेम, भक्त और भगवान के प्रेम निरंतर शाश्वत रूप में रहता है।